दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। न्यूज़ प्रंथन 24 के न्यूज़ रूम स्टूडियो से मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में, कुछ देश से कुछ विदेश से। सबसे पहले देश से AMIM के मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इजराइल ईरान युद्ध के चलते वहाँ पे 1595 स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जिसमें 140 मेडिकल स्टूडेंट हैं। इसके अलावा 183 लोग जो पिलग्रिम के लिए गए थे, तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, वो वहाँ फंसे हुए। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनको जल्द से जल्द वापस लाने की कवायद शुरू की जाए। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी के ऊपर बने एक ओवरब्रिज यानी कि पुल लोहे का बना हुआ था, वो ढह जाने से हादसा हुआ है रविवार को। और उसमें तकरीबन जब ये हादसा हुआ, टूरिस्ट स्पॉट है ये एक, काफ़ी लोग वहाँ पुल के ऊपर जमा हो गए, जिसकी वजह से ये गिरा। कहा यह जाता है कि हालांकि इसके बारे में आधिकारिक रूप से कुछ सामने नहीं आया, लेकिन कहा यह जाता है कि लास्ट खबर दोपहर तक मिलने के समय तक 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 20 के करीब लोगों के हताहत होने की बात बताई जा रही थी और 20 के करीब लोग लापता थे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने वहाँ विज़िट किया और कहा कि ये पुल भारी रश होने की वजह से गिरा है, क्योंकि रविवार भी था और टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो इसीलिए हुआ। वहाँ पे ये कहा गया कि 30,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1992 में ये पुल बना था और इसके बाद एक नया पुल बनने की कवायद शुरू हुई। उसके लिए 7 से 8 करोड़ का टेंडर फ्लोट हुआ, लेकिन देरी हुई। देरी की वजह बताई जाती है कि बारिश का सीज़न शुरू हुआ। आम जनता मरने के लिए है, कुछ धक्का मुक्की में, भीड़ भड़क्के में, कुछ ऐसे शुरू होता है, तब इनका कवर अप ऑपरेशन प्रशासन का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बीच भी चीफ मिनिस्टर फडणवीस से बात की। उधर अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात की जाए तो 247 बॉडीज़ आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं और उनके परिवारजनों के शव देने की कवायद शुरू की गई है। 41 DNA कन्फर्म हो चुके हैं। ब्लैक बॉक्स मिल चुका था, ये पुरानी खबर है कुछ, और उसके फोरेंसिक के लिए जांच के लिए भेजा गया था। तो एक रिपोर्ट सामने आई है कि पायलट ने लास्ट में कहा कि मैकेनिकल सिस्टम जो है वो जहाज़ को उठने में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। लेकिन ये आधिकारिक रूप की सूचना नहीं है। जब आधिकारिक रूप से सूचना आएगी तो एक बार फिर हम आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद रुख करते हैं G7 मीटिंग जो कनाडा में हो रही है। आज शुरू हुई इस G7 मीटिंग में G7 के कंट्रीज़ जो हैं या जो भी अनइनवाइटेड कंट्रीज़ हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके सामने मुद्दा है ट्रेड के साथ हमस गाज़ा युद्ध, इजराइल ईरान युद्ध जो अभी की वो है। इस बीच शंका जताई जा रही है, संभावना की बात की जा रही है कि इजराइल ईरान युद्ध हो सकता है कि एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को ले जाए। अब दोस्तों बात करें अगर नगर कौंसिल राजपुरा की, 2 ठग 2 चोर भी अगर आपस में लेन देन वगैरह की कोई बात करते हैं तो उनमें भी ईमानदारी होती है। ऐसी एक ईमानदारी की मिसाल दिखाई नगर कौंसिल के मुलाजमों ने, अधिकारियों ने। आइए सुनिए। अब चर्चा नगर कौंसिल राजपुरा की कारगुजारी पर। हमेशा से लगभग पिछले 3 साल से खास करके विवादों में रही नगर कौंसिल राजपुरा, कभी घपलों को लेकर जो मुलाजमों द्वारा किए गए और कभी करप्शन को लेकर। अभी एक मुद्दा और सामने आया है। एक व्यक्ति ने तकरीबन 22 साल पहले, जो कि मालिक है इस पटियाला राजपुरा रोड पे एक शोरूम का, बहुमंजिला शोरूम है, उसने खरीदी जगह। 11 साल बाद उसने फिर अभी आज से 11 साल पहले जो बताया गया हमें, उसने कंस्ट्रक्शन की, उसके लिए 55 लाख का लोन लिया।
उसके बाद किसी व्यक्ति ने धोखे से वो टाइटल डीड अपने नाम करा ली, रजिस्ट्री उस प्रॉपर्टी की अपने नाम करा ली। ऐसा आरोप मकान मालिक ने हमें बताते समय लगाया। फिर सूचना मिलती है मकान मालिक को कि उसने ये जो जगह है आगे 2 करोड़ में किसी को बेच दी है, जबकि मौजूदा जो इस समय उसकी कीमत बताई जाती है वो 10 करोड़ के आसपास बताई जाती है। फिर कोर्ट का सिलसिला शुरू होता है। एक नीचे की अदालत में मकान जो ओरिजिनल मालिक बताया जाता है पटियाला से है, वो हार जाते हैं। ऊपर वाली अदालत में वो जीत जाते हैं। तो फिर जिसने बाद में रजिस्ट्री कराई वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को अप्रोच करता है और वहाँ पे केस पेंडिंग है। इस बीच वो व्यक्ति नगर कौंसिल राजपुरा को अप्रोच करता है कि म्यूनसिपल के रिकॉर्ड में जो नई रजिस्ट्री है उसका नाम दर्ज हो जाना चाहिए। इस बीच मालिक का ये भी कहना है कि ये 2 करोड़ में सेल नहीं हुई, एक फर्जी कागज़ तैयार कराए गए थे हम पे प्रेशर डालने के लिए ताकि कुछ पैसे वसूल सके, हमसे ऐड सके। अब म्यूनसिपैलिटी में जो अप्रोच किया गया नगर कौंसिल के रिकॉर्ड में ये एंट्री कराने के लिए, जिसने लास्ट में खरीदी, ये क्लियर नहीं हो पाया कि जिसने बाद में खरीदी 2 करोड़ में या उससे पहले जिस पे आरोप है कि उसने फर्जी नाम से ऐसे फर्जी ही रजिस्ट्री कराई है, किसके नाम के लिए अप्रोच किया उसने। जबकि मकान मालिक का तो ये मालिक का कहना है कि ये एक फर्जी कागज़ तैयार किए गए। अगर ये फर्जी कागज़ तैयार किए गए थे तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया किसके नाम की एंट्री वो कराना चाहता था म्यूनसिपैलिटी के रिकॉर्ड में। समहाउ डील होती है। एक मुलाजिम जो नगर कौंसिल में, उसने अपना नाम ना बताने की शर्त पर हमें कई बातें बताई। ये अप्रोच किया गया कमेटी को जब, तो जो डीलिंग क्लर्क है उसको कहा गया कि आप इस पे एंट्री करो। इस बीच ये भी आरोप लगे, ये भी बताया गया कि कई लोगों ने इसमें केस में हाथ रंग लिए। एक नेता का नाम भी उन्होंने लिया, लेकिन फिर से कहा कि उनका नाम कहीं पे भी ना आए। होता क्या है कि नोटिंग क्लर्क के असिस्टेंट जो भी डीलिंग है उस द्वारा लगा दी जाती है पॉजिटिव। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस पर अप्रूव कर देते हैं। इस बीच मालिक को पता चल जाता है सारी बात का और वो एडीसी को अप्रोच करता है। एडीसी मार्क कर देते हैं एप्लीकेशन को एसडीएम राजपुरा को और एसडीएम राजपुरा भेजते हैं नगर कौंसिल राजपुरा को। तो ये सारा मामला वहीं ठप हो जाता है। और ये भी बताया गया हमें कि वो जो लेन देन हुआ था, जो हाथ रंग गए थे, वो रंग इनको हाथ धोने पड़े पानी से। जो भी हमें कहा गया मुलाजिम द्वारा, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर कौंसिल राजपुरा को कि वह सही और सटीक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दें कि सच्चाई क्या है। आखिर ये गंभीर आरोप है हाथ रंगने के, इसलिए ये ज़रूरी है कि इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और जनता के सामने सच्चाई लाई जाए। तो दोस्तों, एक कहावत है मशहूर कि 2 चोर भी अगर डील करते हैं कोई तो बड़ी ईमानदारी से। अगर ये बात सच है कि हाथ रंगने के बाद फिर हाथ धोने पड़े, तो ये कहावत बिल्कुल सही बनाएगी। नगर कौंसिल के रिकॉर्ड में ये पहला मुद्दा नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले भी तकरीबन 1.5 साल पहले किसी व्यक्ति ने अपनी शॉप बनाते समय 5 फीट बाहर कर ली जगह, फुटपाथ 5 फीट अंदर ले लिया दुकान के। हालांकि पूरी लेन में ही ऐसा ही था, सबने 5 फीट बाहर निकाली हुई थी, लेकिन ये मुद्दा उछल गया तो इंस्पेक्टर को भेजा गया वहाँ। तो इंस्पेक्टर ने डील कर ली। उसको ये नहीं पता था कि ये जो है मुद्दा विजिलेंस डिपार्टमेंट तक पहुँचा हुआ है। उसने डील कर ली। फिर जैसे ही ऑफिस में आता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मोबाइल पे विजिलेंस डिपार्टमेंट का विजिलेंस का मैसेज होता है कि एडवाइस स्टेटस।
तो इंस्पेक्टर को पता चलता है, फिर जाता है वो दोबारा से उस शॉप पे, और वो जो लिया था, डील हुई थी, वो वापस दे के आता है। आप सोचिए कितनी ईमानदारी है। तो आज की चर्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं।